कैसे जनता शेर इधर। और आज मैं बहुत ही आई थिंक सो मेरे चैनल की आई थिंक सो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन है आफ्टर लाइफ के बारे में। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी कि जब हम मरते हैं तो आपको एक वाइट लाइट दिखती है और उस वाइट लाइट में आपको जाना है। कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ टाइम में ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, और मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया देख द होल मीडिया इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ लूसीफर। एंड जो चीज़ आप देखते हो ये पूरी चीज़ें जो है लूसीफर से कनेक्टेड है। तो मैं वो अपनी चीज़ प्रमोट कर रहा है बेसिकली। अगर आपने अपनी खुद की रिसर्च नहीं की तो आप गए। तो बात ये है कि आपने कहीं ना कहीं ये जो टर्म है उसको सुना होगा, वाइट लाइट मरने के बाद दिखती है, आपको उसके अंदर जाना है। ये आपको सच्ची बताऊँ उनका सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे बड़ा स्कैम लूसीफर का यही है कि आपको वाइट लाइट के अंदर जाना है। आपको लगता है, मैंने भी शायद एक वीडियो में बोला था कि गॉड इज़ लाइट, बट गॉड इज़ नॉट दैट लाइट। ओके, लेट मी कम टू दिस पॉइंट। तो ये जो वाइट लाइट का मसला है ये एक्चुअली में पता है क्या है। वो जो वाइट लाइट है एट द एंड ऑफ द टनल, वो एलियंस की लाइट है। उस एलियन का नाम है आर्कॉन। एक्चुअली इट इज़ अ स्पेसशिप। वो स्पेसशिप है आर्कॉन की, जो दिखती है लोगों को। और अगर आपने उसके अंदर गए, अगर आप गए तो पहली बात तो ये लोग आपको ठगेंगे। कैसे ठगेंगे? पहली बात तो दे आर शेप शिफ्टर। शेप शिफ्टर का मतलब है कि वो लोग कभी भी औरत और आदमी बन सकते, दे कैन टेक एनी फॉर्म, एनी शेप। अगर आपने शिव देखा है या शिव का कॉन्सेप्ट बनाया तो लोग शिव बन जाते हैं। जीजस बनाया तो जीजस बन जाएंगे, एंजल्स बन जाएंगे, या तो फिर आपको कर्मा के नाम पे डराएंगे, लॉर्ड ऑफ कर्मा बन जाएंगे शेप ले। क्या फॉल्स लाइट, इसको मैं फॉल्स लाइट बोलता हूँ। दिस इज़ नॉट द रियल लाइट, दिस इज़ द फॉल्स लाइट। और मैं पहले आपको बता दूँ कि आत्मा का जो स्वरूप है वो एकदम मतलब क्या बोलूँ, लव है, प्यार है, प्यार। आत्मा का स्वरूप प्यार है। तो जब आत्मा एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आती है तो उसको उल्लू बनाना आसान हो जाता है। आपको वो गलत चीज़ें दिखाएंगे कि आपने ये किया है, और फिर आपको इतना मतलब आप इतना इमोशनल हो जाओगे कि आप इतना घटिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली बात तो उनके स्कैम मैं बताता हूँ। उन लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे आपको बोलेंगे कि हम आपको मिशन पे भेज रहे हैं। मिशन बताएंगे नहीं, आपको बोलेंगे आपको हम मिशन पे भेज रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मिशन होता ही नहीं है। काहे का मिशन, कौन सा मिशन? आपको वो लोग कन्विंस करेंगे कि आप फिर से जाओ। आपको मैंने एक चैनल का रेकमेंड किया था, PMC हिंदी। उसमें बहुत लोग वाइट लाइट के अंदर गए और उन लोग ने देखा, वो लोग ने आर्कएंजल देखा, वो लोग ने जीजस को देखा, और वो लोग ने एक चीज़ बोली कि तो उन सभी ने, या मतलब मैंने एक लड़की का वीडियो देखा था, मैं आई डोंट थिंक सो मुझे वो वीडियो मिलने वाला। तो उस लड़की ने बोला कि वो गई, उसका साइकिक ऑपरेशन किया किसी एंजल ने, और फिर उसको मतलब जीजस दिखे, उसको बहुत हील किया। हील करने के बाद उसको लोग बोलते हैं कि आप वापस जाओ धरती पे, सफरिंग में आप वापस जाओ, आपका टाइम अभी तक आया नहीं है, या फिर आपको एक मिशन पूरा करना है। कौन सा मिशन बताया नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये सब फॉल्स लाइट बीइंग है। दे आर द शेप शिफ्टर। आपको अलग अलग शेप लेके उल्लू बनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको कोई मीडिया वाला बताता है नहीं, ना कभी ज़िंदगी में आपको बताने वाला है, कि आपको वाइट लाइट में नहीं जाना। आपको जाना ही नहीं है। क्योंकि देखो, वो जो बीइंग्स होते हैं स्पिरिचुअल पैरासाइट्स हैं, आर्कॉन्स, आप इसके बारे में सर्च करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। दे आर द स्पिरिचुअल पैरासाइट। आपको दिखेंगे नहीं, बट दे एग्जिस्ट। एंड वो लोग का एक ही मकसद है, आपको वापस से रिसाइकल करना धरती पे। क्योंकि ऐसा जब वो करते हैं, उनको दे डोंट नो हाउ टू जनरेट लाइट। उनको अपने लिए लाइट जनरेट करना आता नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू जनरेट द लाइट। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी स्पीशीज सर्वाइव करे, इसके लिए वो लोग ह्यूमंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन को रिसाइकल करते हैं अर्थ पे। ह्यूमंस को सफरिंग दिया जाता है, और जब ह्यूमन सफ़र करता है
फॉर एग्ज़ाम्पल लो डायमेंशनल थॉट या उस इमोशंस में रहता है, तब इनको खाना मिलता है। लो डायमेंशनल थॉट और इमोशंस इनका खाना है बेसिकली। तो आपको ये एक इट्स अ ह्यूमन फार्म हाउस, अर्थ इज़ जस्ट अ ह्यूमन फार्म हाउस। इन लोगों ने सबको रिसाइकल कर करके अपना, ये लोग अपना सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं। दे आर सर्वाइविंग ऑन अस एंड यू गाइज आर वेरी पावरफुल। आपको पहली बात तो ये कि आप आज़ाद हैं, आपको ना कोई एग्रीमेंट फॉलो करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी का कोई मिशन, अगर आपको ऐसा कोई उल्लू बनाता है कि आपको मिशन करना है। और ये भी बात मैं आपको बोल दूँ, कोई भी भगवान अगर गलती से या ऐसा कोई बीइंग से मिलते हो जो एकदम हायर डायमेंशनल बीइंग है, पहली बात तो आप सब में वो कैपेसिटी है कि आप एक हायर डायमेंशनल बीइंग बनो। बट अगर कोई भी हायर डायमेंशनल बीइंग से आपकी मुलाकात होती है, कोई भी स्पेसिफिक गॉड से मुलाकात होती है, तो एक चीज़ मैं लिख के दे देता हूँ, वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करने का इन द सेंस कि आपसे वो कुछ नहीं मांगेंगे। ना आपको बोलेंगे कि आपको धरती पे वापस जाना है, ना वो लोग बोलेंगे कि आपको ये मिशन करना है, ये करना है, फलाना ढिमका, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी शक्ति आपसे ऐसा के बोल रही है कि आपको ये करना है, वो करना है, तो क्वेश्चन इट। वो सही चीज़ है ही नहीं, वो रॉन्ग चीज़ है। तो जब आप लाइट में नहीं जाओगे तब आप क्या करोगे? तो पहली बात, बहुत लोग जब जाते हैं मरने के बाद, तो वो लोग एक वॉइड में चले जाते हैं। वॉइड का मतलब है इट्स अ कंप्लीट डार्कनेस में चले जाते हैं। कंप्लीट डार्कनेस में जाने के बाद, हाँ, यू डोंट फॉलो द लाइट प्लीज़। और आपको ये भी चीज़ मैं बता दूँ कि वो जो लाइट आप जब देखोगे तो आपको ना लव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, आपको इफोरिया वाला फीलिंग मिलेगा। क्योंकि पता है ये लोग हरामी लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग आप ही की फीलिंग्स को रेप्लिकेट कर देते हैं। क्योंकि सोल का जो मूल तत्व है वो लव ही है, तो आप ही की चीज़ को रेप्लिकेट करके आपको उल्लू बनाते हैं। बहुत सारे शैडो बीइंग्स होते हैं जो उल्लू बना के आपको डरा धमका के वहाँ लेके जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आफ्टर लाइफ पे आपको बहुत रिसर्च करनी है, ताकि आप फिर से इस सफरिंग में ना आओ, इस अर्थ पे ना आओ। ओके, तो आप वॉइड में, बहुत सारे लोग जो मरते वो लोग सीधा वॉइड में चले जाते हैं। वॉइड इज़ कंप्लीट डार्कनेस। अब यहाँ से या तो फिर आप या तो अपनी खुद की एक रियलिटी आप मैनिफेस्ट करो। आप जो भी सोचोगे वहाँ पे फटाफट मैनिफेस्ट हो जाता है। या तो आप एक नई रियलिटी मैनिफेस्ट करो और वहाँ पे रुको और फिर डिसाइड करो क्या करना है, बट लाइट में मत जाना। या फिर मैंने और एक चीज़ सोची है, मतलब मैंने और एक चीज़ रिसर्च की है। एक डॉक्टर नरेश करके हैं, उन्होंने बताया कि मतलब एक वैतरनी, मतलब नदियाँ पार करनी पड़ती हैं और बहुत सारे स्पेसिफिक लैंडमार्क्स पार करने पड़ते हैं और फिर आप ब्रह्म तक पहुँचते हो, ब्रह्म में मिल जाते हो। उनका डॉक्टर नरेश का एक वीडियो है जो जर्नी ऑफ अ सोल, बट उन्होंने भी लाइट का जिक्र नहीं किया था कि आपको वाइट लाइट में जाना रहती। जो लोग वाइट लाइट में गए हैं सबके साथ स्कैम हुआ है, सबके साथ। इनका स्कैम करने का तरीका और इनका एक ही मकसद है कि आपको रिसाइकल करे आपके मर्ज़ी के बगैर। उल्लू बना के रिसाइकल करते हैं लोगों को और आपको शेप शिफ्ट कर देंगे। जिस भी शक्ति का आपने मन में स्वरूप लिया है वैसा शेप शिफ्ट करके आपको उल्लू बना देंगे। तो वाइट लाइट में मत जाओ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, फॉर्चुनेटली मिली और बहुत पहले से है मेरे पास, बट मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्ड बाय लाइट करके एक वेबसाइट है, वहाँ से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली। और एक इन्फॉर्मेशन और एक साइट है ascensionhelp.com, वो सब मैं लिंक्स दे दूँगा। जर्नी ऑफ सोल की भी मैं लिंक दे दूँगा। तो जो डॉक्टर नरेश ने बताया है वो भी उनका एक स्पिरिचुअल चैनल है, तो उन्होंने बताया कि आपको बहुत सारे लैंडमार्क पार करने रहते हैं और वो सब बहुत सारी चीज़ें बताई है उन्होंने एक बुक भी लिखी है। तो या तो आप उनके मेथड से जाना चाहो तो उनके मेथड से जा सकते हो, बट देखो भाई, अब मैंने भी अभी तक वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, बट ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की है। ये जो वेबसाइट है ट्रिक्ड बाय लाइट, इसमें आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी डेथ एक्सपीरियंस की, एंड जो लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया है उन लोगों ने। ये मतलब इट्स अ कंप्लीट गाइड ट्रिक्ड बाय लाइट।
इसमें आपको सारी चीज़ें बताई हैं, मतलब रिलीजन से लेके मूवीज़ से लेके एंड सारी चीज़ जो आपको मैनिपुलेट करती हैं वाइट लाइट में जाने के लिए। तो वो जो वाइट लाइट है एक्चुअली वो जो है वो फॉल्स लाइट है, और उसके अंदर जो भी कुछ होता है वो सब फॉल्स बीइंग है। जीसस बन के आ जाएंगे, ये बन के आ जाएंगे, वो आपको उल्लू बना देंगे। मैंने पहले ही बोला, एक बात दिमाग में गाड़ लेना, भगवान कोई भी कुछ नहीं पूछता आपको। और जो भगवान का जो स्वरूप होता है, जो भगवान का जो रियल लाइट है, मैं आपको बोलूँगा ही नहीं लाइट में जाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी यहाँ पे वापस सफरिंग में रिसाइकल्ड हो। बट जो भगवान का जो लाइट है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड होती हैं। आपको इस सफरिंग में आने की ज़रूरत नहीं। आपके विल के अगेंस्ट ये लोग काम करते हैं, ये आर्कॉन्स लोग, इनका नाम आर्कॉन्स है। और आई थिंक सो इनका जो लॉर्ड है वो सेटन है, सेटन जिसको रिंग होती है। शनि देव से मत जोड़ना इसको, सेटन इज़ अलग। इन लोगों ने हाईजैक कर लिया जो सिस्टम बनाया था। एंड बहुत लोगों ने जो NDE के एक्सपीरियंस में थे उन लोगों ने लाइफ को एज अ गेम डिस्क्राइब किया कि लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ गेम। वी आर इन अ VR हेडसेट, हम लोग एक VR गेम में, वर्चुअल रियलिटी गेम में है। ये बात मैंने अपने माया वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि हम सब एक वर्चुअल रियलिटी गेम में, और हम लोग ये पॉइंट्स के पीछे भाग रहे हैं। पॉइंट्स का मतलब है मनी। क्योंकि देखो ना, आप जब आत्मा बनते हो तो ना आपको कपड़े की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद सोचो ना, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना प्रॉपर्टी बनाता है और फिर वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देता है। अरे एक बार सोचो भाई तूने इतनी हार्डवर्क की इस प्रॉपर्टी के लिए और अपने बच्चों को सारी प्रॉपर्टी देना, इट्स अ मतलब सोचने वाली बात है। अरे अपने बच्चों को, मतलब एक टाइम पे जिसके लिए खून करने के लिए रेडी था, आज वही प्रॉपर्टी दे रहा है बच्चों को। किसी को तो दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब नहीं लेके जा सकता। तो ये जो बात है, मैं ये नहीं बोलता कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें के पीछे मत भागो या मटेरियलिस्टिक पीछे आपके साथ नहीं होनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। आप महल में रहो, राजा की तरह ज़िंदगी व्यतीत करो, लोगों की हेल्प करो। मैं राजा के नीचे सोचता भी नहीं, राजा की तरह जियो। मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बट स्पिरिचुअल नॉलेज 50-50 बैलेंस करके चलो। हाँ, और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ऊपर जाके बहुत स्कैम होते हैं, बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइट लाइट। तो वाइट लाइट में तो गलती से भी जाना मत। बहुत लोग वॉइड में जाते हैं, ब्लैक होता है। और शायद मैंने एक मैप देखा था, तो पहला ये जो आकाश है, इस आकाश को पार करना मीन्स दिस इज़ द वॉइड। इसको पार करने के बाद शायद एक नदी आएगी, उसको पार करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। वो मैप वाली जो बात है वो डॉक्टर नरेश द्वारा ही मुझे बताई गई थी कि इतने 7 आयाम होते हैं या 3 आयाम होते हैं, मतलब 3 लोक होते हैं। उसको पार करने के बाद आप ब्रह्म लोक में जाते हो। तो वो दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी। ये जो वीडियो का तात्पर्य ये है कि आपको वाइट लाइट में नहीं जाना है। और आप यू आर व्हाट आई कैन से, आप कंट्रोल में हो भाई। आपके साथ कुछ भी होता है, इट्स अ फाइनल कॉल आपको लेना है कि आपको क्या करना है। द फाइनल कॉल यू हैव टू टेक। बट आपको मैं इतना बता दूँ, वो भगवान की लाइट नहीं है, वो एलियंस की लाइट है। आर्कॉन्स नाम है उनका, उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। बेसिकली इट्स अ स्पेसशिप। वो एक स्पेसशिप है, आपको लगता है लाइट की तरह, बट एक स्पेसशिप है। और उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं आपको उल्लू बनाने के लिए कि वो लोग मिमिक कर सकते हैं। वो समझ जाएंगे कि अच्छा इसने शिव का बना के रखा, अच्छा शिव जी बन जाता हूँ। और आपके इमोशंस को लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट इमोशंस। एंड आपको मैं पहले ही बता दूँ, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती जो अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आई हैं। बहुत सारी चीज़ जो आप देखते हैं कि लोग लूसीफर से कनेक्ट करते हैं, एक्चुअली में वो भगवान की चीज़ है। भगवान की नहीं, बेसिकली मैं बोलूँगा वो पॉजिटिव चीज़ें हैं। जो $1 बिल पे और पिरामिड में आई बनी है, वो थर्ड आई बेसिकली, दैट्स अ थर्ड आई। तो वो पॉजिटिव चीज़ को लोग नेगेटिव चीज़ में वो कर देते हैं इनग्रेंड, कि यार ये बंदा कभी इस चीज़ के पीछे जा ही नहीं, इसको हमेशा वो नेगेटिव चीज़ की तरह देखे। तो मैं साइट का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आप लोगों को। आप लोग वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्री बेसिकली वो है NDE के ऊपर एंड वाइट लाइट के ऊपर। तो पूरी चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे एक्टिव चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत लोगों का इससे हेल्प हो। एंड आज के लिए इतना ही गाइस। बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना अगर आप लोग इस चीज़ पे पढ़ रहे हो
कि साइट पे जाके देख रहे हो कि हाँ भाई नॉर्मल है, ऐसा नहीं। यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट ऑल दिस स्टफ, बिकॉज ये जो मूवी है कभी भी ख़त्म हो सकती है। मूवी के बाद जो आने वाला है दैट्स द रियल लाइफ। ओके, दिस इज़ जस्ट अ मूवी, इसके बाद जो होगा वो रियल लाइफ है, दैट्स द रियल स्टफ। उस पर आपको कितना नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ ऐसा है वैसा है। अगर किसी को एनडीए एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करो, ताकि जितने लोगों का हेल्प हो सके इससे उसका हेल्प हो। एंड थैंक यू फॉर टुडे गाइस, आई टेक लीव, बाय।